बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए, रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं बड़े ऊ की मात्रा। तो आइए, बड़े ऊ की मात्रा वन के नीचे से तिरछी रेखा के रूप में लगाई जाती है। शब्द का उच्चारण करते हैं ऊ की मात्रा के साथ। जैसे कि द जमा बड़े ऊ की मात्रा ध, शब्द बना दूध। खिंचाव के साथ बड़े ऊ की मात्रा आएगी। द जमा बड़ा ऊ जमा ब, शब्द बना धूप। ध जमा बड़ा ऊ जमा प, शब्द बना धूप। ख जमा ज जमा बड़े ऊ जमा र, शब्द बना खजूर। म जमा ज जमा द जमा बड़ा ऊ जमा र, शब्द बना मजदूर। प जमा त जमा ल जमा बड़ा ऊ जमा न, शब्द बना पतलून। आइए कुछ वाक्य पढ़ें जिसमें बड़े ऊ की मात्रा के शब्द आए हैं। जैसे कि धूप खिली थी, पूनम भूखी थी, पूड़ी भाजी खाकर वह पाठशाला चली। एक मजदूर मिला, मजदूर काम कर रहा था, पूनम मजदूर का नाम जानना चाहती थी। तो यहाँ शब्द आए हैं धूप, पूनम, भूखी, पूड़ी, मजदूर। तो इन सारे शब्दों में बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। आइए गाइए। एक सास थी कहती सुनरी, बहू चूड़ी पहनकर मूली ला। कबूतर का दाना डाल, खाकर शहतूत व खरबूजा, झूला झूल कर करना मजा। तो यहाँ पर भी गाना गाकर ऊ की मात्रा के शब्दों का प्रयोग कीजिए। जैसे कि देखिए, बहू, चूड़ी, मूली, कबूतर, शहतूत, खरबूजा, झूला झूलकर, इन सारे शब्दों में बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो आप भी गाइए और बड़े ऊ की मात्रा का उच्चारण कीजिए। आइए अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, उचित वर्ण पर बड़े ऊ की मात्रा लगाकर चित्र के नाम को पूरा कीजिए। च हा, तो च में बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा चूहा। इसी प्रकार बाकी के शब्दों में भी बड़े ऊ की मात्रा लगा के शब्द को शुद्ध करना है आपने। अगला प्रश्न आ गया है, या प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पूनम को कौन मिला? तो पूनम को कौन मिला भाई? तो पूनम को एक मजदूर मिला। इसी प्रकार अगले प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। तीसरे प्रश्न पर आते हैं हम। अंतर समझिए और लिखिए। सुना, इसमें छोटा ऊ है, अब इसमें हम बड़ा ऊ लगा देंगे तो क्या बनेगा? सूना। ठीक है, तो बुरा और बुरा, छोटा ऊ और बड़े ऊ का उच्चारण अलग अलग होता है। चौथा प्रश्न, सही शब्द पर निशान लगाइए। सही का नाखून, नाखून, नाखून में कौन सा ऊ आता है? छोटा ऊ या बड़ा ऊ? बड़ा ऊ आता है, तो दूसरा वाला विकल्प इसमें सही है। इसी प्रकार बाकी के सही विकल्प आप स्वयं चुनिएगा। पांचवें प्रश्न पर आते हैं। कीजिए, किसी झूले का चित्र बनाइए। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा स्पेस दिया गया है। यहाँ पर आपने सुंदर से झूले का चित्र बनाना है। और झूले में किसकी मात्रा आती है? बड़े ओ की, झ में। तो बस आप समझ गए होंगे बड़े ओ की मात्रा का प्रयोग कैसे होता है। यहाँ से आप पाठ से शब्द चुनिए और 5-5 बार उनको अपनी नोटबुक में लिखिए और बड़े ओ की मात्रा का अभ्यास कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।